वन पीस वेल बेसिकली मैं अपने चैनल पे वन पीस की वीडियो ड्रॉप नहीं करता एंड मैं स्पॉयलर्स वीडियो बनाना कभी भी पसंद नहीं करता। बट दिस चैप्टर स्पॉयलर मैं अपने आप को वेट ही नहीं कर पाया क्योंकि वन पीस अभी इतने ट्रू फिक्शन पे चल रहा है, पीक पे चल रहा है कि लोग अभी लिटरली वन पीस को काफी पसंद कर रहे हैं। सो मैं क्यों रुकूं? एंड ओडा सेंसेई ने अपने 1 मंथ का ब्रेक बंद कर दिया है। सो वी विल गेट एवरी वीक 1 चैप्टर एंड ये चैप्टर गार्प के ऊपर बेस्ड है। ये है स्पॉइलर 1087 की। इस चैप्टर का नाम है बैटलशिप बैक्स। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुजान एंड गार्प की बैक स्टोरी से, जिसमें कुजान ऑलमोस्ट 19 इयर्स ओल्ड था एंड गार्प उस टाइम पे था जब रॉजर्स का एग्जीक्यूशन नहीं। वहां पे गार्प कुजान को सिखा रहा होता है पंच करना एंड दे यूज बैटलशिप बैग्स को एज अ पंचिंग बैग की तरह यूज किया करते थे। बट जब भी कुजान या फिर गार्प इन बैटलशिप्स को पंच किया करते थे, ये हॉकी को यूज नहीं कर देते उस टाइम, जो कि एक रूल था। यहाँ पे हमें अगले पेज में ही हाशिनोजु दिखाया जाता है जो कि ब्लैक पायरेट्स का अड्डा है। यहाँ पे गार्प स्टिल ब्लैक बियर्ड के पायरेट से अकेले लड़ रहा है। यहाँ पे गार्प सैन जुआन वुल्फ को सी में फेंक दिया जाता है। अगर आप लोग भूल गए सैन जुआन वुल्फ तो ये बंदा जो कि काफी बड़ा है, जिसने एक ऐसा डेवल फ्रूट खाया जिससे वो काफी बड़ा हो जाता है। सो गार्प ने सेंजू को इतनी दूर फेंका एज अ रिवर। ये काफी इंट्रीगिंग लगता है क्योंकि सेंजू बहुत बड़ा है। सो आई थिंक गार्प भी कुछ चुने हुए बंदों में से है जो शायद ये कर सकता है। एंड यहाँ पे ब्लैक बियर्ड्स के क्रू सेंजोंग को मदद कर रहे हैं क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया है तो वो डूब के ही मर जाएगा। नाउ कट टू द नेक्स्ट पेज। वेस्को शॉट गार्प पे अटैक करता है यूजिंग हिज हैवी ड्रिंकर फ्यूजनेंस फ्लेम। विस्को शॉट ने लिकर फ्रूट खाया है जो कि बेसिकली आई थिंक अल्कोहल को कंट्रोल कर सकता है, बट आई थिंक ही कैन आल्सो मैनिपुलेट फ्लेम्स बाय जस्ट लाइक जैसे लूफी करता है। यहाँ पे गार्प बहुत ही आराम से वेस्को शॉट के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पे वो ब्लैक बियर्ड के कुछ क्रूमेट्स की बॉडीज को अपनी शील्ड की तरह यूज करता है, देन उनकी बॉडीज को दूर फेंक के अपना स्पेशल अटैक यूज करता है पायरेट फायरबॉल। अगले पेज में हमें दिखता है कि ऑलरेडी एक शिप स्वॉर्ड्स मेंबर्स को एंड प्रिजनर को ऑलरेडी उस आइलैंड से ले जा रहे हैं, बट उस आइलैंड में सिर्फ 3 बंदे रह जाते हैं, गार्प, कोबी एंड ग्रस। जहाँ पे ग्रस पूछता है कि गार्प से, बट गार्प सुन नहीं पाता। जहाँ पे ग्रस ये पूछता है कि आई एम द फ्यूचर ऑफ मरीन्स टू। देन नेक्स्ट सीन में हमें कुजान दोबारा खड़ा हुआ दिखता है क्योंकि इन चैप्टर 1081 गार्प ने उसको एक पंच में नीचे घुसेड़ दिया था। जहाँ पे गार्प जब कुजान को देखता है तब गार्प कोबी एंड ग्रस से कहता है कि यहाँ से भागो, मैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को अकेले देख लूंगा। नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि कोबी एक ऐसा वुमेन को देखता है जो कि पायरेट्स के द्वारा अटैक करी जा रही होती है। कोबी मदद करने की कोशिश करता है उस वुमेन की, बट वो ट्रिक हो जाता है कि वो लड़की एक पायरेट होती है। देन शिरियो आता है जो कि इनविजिबल है क्योंकि उसने इनविजिबल फ्रूट खा के रखा है, तो कि अभी कोबी को जस्ट स्टैब ही करने वाला होता है, तभी गार्प आ जाता है। जहाँ पे गार्प कोबी को तो बचा लेता है बट गार्प खुद उसके कारण स्टैब हो जाता है। क्योंकि ये सीन काफी सिमिलर है व्हाइट बियर्ड के सीन से, जहाँ पे व्हाइट बियर्ड के ओन मेंबर ने व्हाइट बियर्ड के छाती के आर पार अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी। एंड गार्प को काफी गुस्सा आता है। गार्प शिरियो को पकड़ता है एंड उसको जमीन में फेंक देता है, आई मीन धक्का दे देता है। शिरियो थोड़ा सा इंजर्ड होता है बट वो इन दी एंड हंस रहा होता है। यहाँ पे कोबी कहता है गार्प से आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट गार्प कहता है कि शिरियो का एम तुम पे था ही नहीं, वो शुरू से पे ही एम करके चल रहा। एंड शिरियो भले गिर गया जमीन पे, बट आई डोंट थिंक कि शिरियो बस इतनी आसानी से हार जाएगा बिकॉज ही इज द राइट मैन ऑफ द ब्लैक बियर्ड। एंड आई थिंक जोरो का ये फाइनल अपोनेंट होने वाला है शिरियो। सो मुझे नहीं लगता कि शिरियो इतना कमजोर है एंड इट माइट बी पॉसिबल कि शिरियो अभी गार्प के लेवल का हो क्योंकि गार्प अभी ओल्ड हो चुका है एंड गार्प अभी इतना ताकतवर नहीं है जब वो अपने प्राइम में था। नाउ क्रॉस गिल्ड ने गार्प के ऊपर बाउंटी रखी है 3 बिलियन बेरी क्योंकि क्रॉस गिल्ड
अब उल्टा तरीका अपना रही है। वो लोग मरीन्स के ऊपर ही बाउंटी रख रहे हैं, जैसे मरीन पायरेट्स के ऊपर बाउंटी रख रहे हैं। देन हमें एक और न्यू फ्लैशबैक दिखता है जिसमें गार पहली बार कुजान से मिलता है, जहाँ पे गार्फ काफी यंग लग रहा होता है। प्रॉब्ली ये तब का सीन है जब रॉजर्स का एग्जीक्यूशन नहीं होता है एंड कुजान भी काफी यंग होता है, जहाँ पे यंग कुजान बोलता है गार्फ से कि मुझे ट्रेन करो, बट गार्फ मना कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता, किसी और इंस्ट्रक्टर को ले लो जो तुम्हें ट्रेन कर पाए। आई थिंक वो ज़ेफियर की बात कर रहा होगा, जो आपको शायद उस मूवी में याद हो वन पीस की, बट आई थिंक इट इज अ कैनन कैरेक्टर। बट शायद वन पीस में ज़ेफियर ऐड होना चाह रहा है या फिर ओडा उसको ऐड कर रहा है। पे कुजान मना कर देता है कि मैं और किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेन नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ ट्रेन हो जाता। पे गार्ड मना कर देता है, बट कुजान स्टिल गार्ड के साथ ट्रेन हो रहा होता है, जहाँ पे वो बैटल शिप्स को ऐसा पंचिंग बैग यूज किया करते थे, जहाँ पे कुजान के पंच स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हुआ जा रहे थे। यहाँ पे कुजान एंड गार्ड काफी क्लोज में आ जाते हैं, जहाँ पे गार्ड बताता है कि मेरा बेटा रिवॉल्यूशनरी आर्मी का लीडर है एंड मेरा पोता मंकी डी लूफी वांट्स टू बी द पायरेट किंग, जैसे कि मैं ऐसा होने दूं। अब बैक टू प्रेजेंट, कुजान अपने हाथ में बर्फ जमा लेता है जिसको वो कहता है आइस ग्लव, एंड गार्ड एंड कुजान पंच टकराते हैं, जिनके दोनों के पंच उनके फेस पे पड़ते हैं कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन को अंजाम देता है। यहाँ पे दोनों के दोनों दूर जाके गिरते हैं। इन दी एंड हमें गार्ब जमीन पे गिरा हुआ दिखता है एंड कहता है ओ बी डोंट बी पैनिक, जस्टिस विल बी प्रोवी। एंड हियर्स द चैप्टर एंड। सो ये थी स्पॉइलर ऑफ द चैप्टर 1087। आई थिंक जो नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक जो चैप्टर है वो कल ड्रॉप होगा, तो मैं उसका भी रिव्यू बनाऊंगा। उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। अंटिल बाय।